राधे राधे प्यारे भक्तजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल पर, जहां हर शब्द में बसता है भगवान का नाम, हर कथा में छिपा है भक्ति का अमृत। आज हम पुनः पावन कार्तिक मास की दिव्य यात्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं। वह महीना जिसे स्वयं श्री हरि ने अपना सर्वश्रेष्ठ महीना कहा है। वह समय जब दीपक की एक लौ से भी करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और जब भक्ति, प्रेम और भगवान के नाम का उच्चारण स्वयं मोक्ष का द्वार खोल देता है। प्रिय साथियों, कहते हैं कि जब हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है तो कथा केवल सुनी नहीं जाती, वह जी जाती है। आज की कथा कार्तिक मास के अध्याय 21 और 22 हमें वही अनुभव कराने वाली है, जहां हर प्रसंग में छिपा है भगवान श्री कृष्ण का स्नेह, मां यशोदा का वात्सल्य और राधा रानी की अद्भुत करुणा। तो आइए, सारे विकारों को पीछे छोड़कर मन को शांत करके प्रेम और श्रद्धा के दीपक को प्रज्वलित करें और जुड़ जाए इस दिव्य कथा के संग। क्योंकि जब कथा शुरू होती है तो केवल शब्द नहीं, स्वयं भगवान हमारे जीवन में उतरते हैं। अध्याय 21 की कथा। एक समय की बात है जब दैत्यराज जलंधर का अत्याचार पूरे त्रिलोक पर फैल गया। देवता भयभीत होकर भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। सबने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की। हे देवाधिदेव महादेव, आप ही सृष्टि के मूल हैं। आप ही सृष्टि के पालनहार और संहार करता हैं। आप ही निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापक और करुणामय हैं। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं को धैर्य दिया और कहा, भय मत करो देवगण, अधर्म अधिक काल तक नहीं टिकता। सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। इसके बाद भगवान शिव ने अपने अस्त्र उठाए और जलंधर दैत्य से भयंकर युद्ध किया। अनेक दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंततः भगवान शिव ने जलंधर का संहार किया। जब यह युद्ध समाप्त हुआ, देवताओं ने पुनः भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से संसार पुनः शांत हुआ। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, वह सभी संकटों से मुक्त होकर अमर पद प्राप्त करेगा। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, जो कार्तिक मास में इस कथा का श्रवण करेगा, उसके सारे दोष नष्ट हो जाएंगे और वह मेरे परमधाम को प्राप्त करेगा। अध्याय 22 की कथा। जब जलंधर का वध हुआ, उसकी पत्नी वृंदा देवी अत्यंत पतिव्रता थी। वह अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर गहन तप में लीन हो गई। भगवान विष्णु ने लीला करते हुए वृंदा की पतिव्रता शक्ति की परीक्षा ली। किंतु जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि भगवान ने ही उसके पतिव्रत धर्म की परीक्षा ली है, तो उसने श्रीहरि को श्राप दिया, हे विष्णु, जैसे मेरा पतिव्रत धर्म टूटा, वैसे ही तुम्हें भी पृथ्वी पर मानव रूप में आना होगा और अपने प्रियजनों से वियोग सहना होगा। यही श्राप आगे चलकर श्रीरामावतार का कारण बना। वृंदा देवी के शरीर से जब प्राण निकले, उसी भूमि से तुलसी माता का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, अब तुम तुलसी के रूप में सदा पूज्य रहोगी। बिना तुम्हारे स्पर्श के मेरा पूजन पूर्ण नहीं होगा। तभी से तुलसी का पौधा घर घर में पूजित हुआ और तुलसी विवाह की परंपरा प्रारंभ हुई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति, सत्य और पवित्रता कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान स्वयं अपने भक्तों की महिमा अमर कर देते हैं। जो कोई भी कार्तिक मास में श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, उसे असीम पुण्य प्राप्त होता है।
उसके जीवन से दुखों का अंत होता है। जय श्री हरि हरि।